क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस की शांत और खामोश गलियों में कोई ऐसा दरिंदा हो सकता है जो मासूम जिंदगियों का सौदागर हो। ये कहानी बिहार की उस छोटे से गांव की है जिसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। अमरजीत सादा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी मुसहर गांव के पुराने लोग कांप उठते हैं। उसने बिहार की सड़कों को मासूम बच्चों के खून से लाल कर दिया था और पुलिस वालों तक को अंधेरे में रखा। पुलिस हाथ पांव मारती रही। यह कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा साइकोपैथ था जिसे बच्चों की चीखें सुनने में सुकून मिलता था। उसने एक एक करके कई परिवारों के चिराग बुझाए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। सवाल कि कैसे साधारण दिखने वाला छोटा सा बच्चा इतना बड़ा शैतान बन गया और कैसे उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके खौफनाक साम्राज्य का अंत कर दिया। आज हम अमरजीत सादा के उस कसाई खाने की परतों को खोलेंगे जहां मौत का नंगा नाच होता था। इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि हर माता पिता के लिए चेतावनी है, बड़ी चेतावनी कि अक्सर खतरा जो है वो हमारे बेहद करीब होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनजाना सीधा सच और मैं अमन अनजाना। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजबूत हो सके। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और स्कैनर भी यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन था ये अमरजीत सादा, कैसा था ऐसा कसाई खाना। तो अमरजीत सादा बिहार के एक साधारण परिवार से आता था। उसका रहन सहन भी सामान्य था। पड़ोसियों के लिए एक मामूली बच्चा था जो छोटी मोटी जरूरतों के लिए हाथ पैर मारता था, लेकिन उस साधारण चेहरे के पीछे एक आदमखोर भेड़िया छिपा था। वो अक्सर गलियों में घूमता, मासूम बच्चों पर नजर रखता जो अकेले खेल रहे होते या फिर घर से थोड़ी दूर जो निकल जाते। अमरजीत को बच्चों का शिकार करने में एक अजीब तरह का सुकून मिलता था। वो उन्हें चुप कराने के लिए उनका गला घोंटता और फिर अपनी सनक को पूरा करता। उसके घर के पास रहने वाले लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके बीच एक सीरियल किलर रह रहा है। उसने समाज में कैसा मुखौटा पहना था जिससे किसी को शक ना हो। मासूमों को निशाना बनाने का उसका जो तरीका वो बिल्कुल अलग था। अमरजीत तक काम करने का तरीका ठंडा और सोची समझी साजिश का था। वो कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच्चों को नहीं उठाता। घंटों तक रेकी करता रहता, देखता कौन सा बच्चा लावारिस की तरह टहल रहा है। बिहार के अलग अलग इलाकों जैसे मुसहर गांव, खजूरी, खास जैसे इलाकों पर अपना शिकारगाह बनाया था। एक बार जब बच्चा उसके पास आ जाता तो फिर उसका मौत का काउंटडाउन शुरू होता। वो बच्चों को डराता नहीं, बल्कि पहला फुसलाकर खंडहर झाड़ियों के पास ले जाता। फिर असलियत जब दिखाई पड़ती तो उन मासूमों की जिंदगी के साथ एक खौफनाक खेल शुरू होता। उसके हाथ उसके सबसे बड़े हथियार थे जिससे वो बच्चों को मौत की मंजिल तक ले जाता। वो जानता था कि बच्चे आसानी से चुप हो जाते हैं और इसी का उसने फायदा भी उठाया। जब पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तो उसे खुलासों ने अधिकारियों के पैरे तलों की जमीन खिसका दी। अमरजीत ने बताया कि वो सिर्फ बच्चों को इसलिए मारता था क्योंकि उस तड़प में उसे सुकून मिलता था। उस चीख में उसे म्यूजिक सुनाई पड़ता था। कई बार बच्चों के साथ उसने बेरहमी से गला घोंटा और फिर उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें मिट्टी में तक दबा दिया। वो कत्ल करने के बाद उनके शव को गंदे नालों में फेंकता या झाड़ियों में फेंकता या फिर गड्ढे खोद करके दबा देता। उसके लिए एक बच्चे की जान किसी कीमती खिलौने से ज्यादा नहीं थी। पुलिस को पता चला कि उसने एक दो नहीं बल्कि कई सारे बच्चों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें से कई की लाशें मिली और कई का तो कुछ पता ही नहीं चला। वो किसी प्रोफेशनल किलर की तरह सबूत मिटाने में बिल्कुल ही माहिर था। कत्ल के बाद उनके कपड़ों को भी छुपाता ताकि कोई निशान ना रहे। सालों तक अमरजीत पुलिस की पकड़ से दूर रहा क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे पर शक करना नामुमकिन था। गायब होने वाले बच्चों के मामले अक्सर लापता फाइल में डालकर बंद हो जाते हैं, लेकिन एक दिन एक चश्मदीद ने उसे बच्चे के साथ जाते हुए देख लिया। जब वो बच्चा नहीं लौटा तो पुलिस ने उस चश्मदीद के बताए हुए हुलिये के आधार पर छानबीन शुरू की। पुलिस ने सादे लिबास में इलाके की गश्त
बढ़ाई और एक दिन अमरजीत को एक और मासूम बच्चे के साथ ले जाते रंगे हाथ पकड़ा। जब उसके घर बताए ठिकानों की तलाशी ली गई तो वहां से बच्चों के फटे पड़े कपड़े, जूते, निशान मिले। यह वो सबूत थे जो अमरजीत के झूठ के किले को ढहाने वाले थे। पकड़े जाने पर उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी ना चली। अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद जब सच सामने आया तो बिहार के गांवों में मातम सा छा गया। जहां बच्चे गायब हुए, माँ बाप को उम्मीद थी कि कभी उनका बच्चा शायद लौट आएगा, लेकिन अब अपनी औलाद की हड्डियों के टुकड़ों को देखकर वे बिलख रहे थे। अमरजीत के चेहरे पर अपनी गिरफ्तारी के बाद कोई पछतावा नहीं था। पुलिस स्टेशन में बेखौफ होकर अपने जुर्म की दास्तान सुनाता रहा, मानो जैसे कोई बहादुर इंसान हो। उस वक्त के अखबारों ने उसे बिहार के सबसे छोटे कसाई चाइल्ड किलर जैसे डरावने नाम दिए। उसकी हैवानियत साबित करती थी कि खतरा किसी अजनबी से ज्यादा उन लोगों के बीच होता है जो हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। पूरा बिहार उस वक्त डरा हुआ था। अदालत में अमरजीत के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। चश्मदीदों, गवाही, फॉरेंसिक ने उसके बचने का रास्ता बंद कर दिया। जज ने उसके अपराधों को दुर्लभ श्रेणी में रखा, लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण उसे जेल की सजा नहीं बल्कि किशोर गृह में भेज दिया गया। हालांकि समाज की नज़रों में उस दिन मर गया जब पहली बार किसी मासूम का गला घोंटा। अमरजीत की कहानी आज भी बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में डरावनी याद के तौर पर दर्ज है। यह केस हमें आगाह करता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भीड़ में कौन सा चेहरा अमरजीत जैसा है यह पहचानना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बच्चों का बचपन और उनकी जिंदगी कभी वापस नहीं आ पाई। यह कहानी बिहार के कसाई अमरजीत सादा की थी, बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा। और अब विस्तार से समझते हैं इस खौफनाक सच्चाई को। 2007 में जब अमरजीत सिर्फ 8 साल का था, तब उसने पहला कत्ल किया। उसके रिश्ते की 6 महीने की बच्ची को उसने गला घोंटकर मार डाला। वजह सिर्फ रोने की आवाज से चिढ़। परिवार ने इसे घरेलू मामला समझकर छुपा लिया। फिर अपनी छोटी बहन का कत्ल, फिर पड़ोस की खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची को ईंट से मारकर गड्ढे में दफना दिया। हर बार वो बिना किसी पछतावे के खेलता रहा। जब पुलिस पहुंची तो वो शांत बैठा था, कोई डर नहीं, कोई अफसोस नहीं। डॉक्टरों ने कहा यह साइकोपैथ है, लेकिन उम्र के कारण उसे सिर्फ किशोर सुधार गृह में भेजा गया। 18 साल की उम्र में नई पहचान देकर छोड़ दिया गया। आज कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन उसकी कहानी हर माँ बाप को सतर्क करती है कि खतरा कभी भी घर के अंदर से आ सकता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके।